नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवाल को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसमें मैं 5-5 सवाल जो करवा रहा हूं, इससे और भी अच्छी हो रही होगी आपकी तैयारी। ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि ये आ सकता है, वो आ सकता है। हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी आ जाए, तो कुछ समय निकाल कर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी वीडियो को ज़रूर देखें और इन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है अगर इनमें से कोई आ जाए तो आप बिना समय व्यर्थ किए इनको आप तुरंत सही कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो है। इसमें देखें हम क्या है, किसी संख्या यानी संख्या नहीं दे रखी है, किसी संख्या का 7/6 से हमें क्या करना है, गुणा करने को कहा गया है, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया तो परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। तो वहाँ संख्या क्या थी? मतलब एक संख्या थी जिससे हमें क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन गलती से हमसे क्या हो गया, भाग हो गया। अब भाग होने के बाद जो आंसर आया, जो आना चाहिए था उससे वो कितना कम है, 39 कम है। तो देखो यहाँ पर क्या है, माना कि वो संख्या अपन ने मान ली कि वो x है, x। ठीक है, तो x वो संख्या है, तो हमें पहले करना क्या है, x को 7/6 से गुणा करना है। तो x को 7/6 से गुणा करना है, ये काम अपने को करने को कहा गया था, लेकिन अपन से गलती हुई। तो गलती क्या हुई कि जो संख्या थी उसमें अपन ने क्या किया, भाग दे दिया 7/6 का। अब ये जो उत्तर आया है, जो आना चाहिए था उससे कितना कम उत्तर आया है, 39 कम आया है। मतलब जो परिणाम आने वाला था उसमें से हम इसको घटा दें तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना है, 39 है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x × 7/6 माइनस x भागित का जो निशान है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो भागित का निशान बदल के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जो 7/6 लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख देंगे, 6/7 लिख देंगे। और इधर अपना क्या है, 39 है। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखें, इधर 6 है, इधर 7 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 42। और ये 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x माइनस 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 49x माइनस 36x को करते हैं तो ये हो जाएगा 13x बराबर 39 × 42। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर 13 का भाग दे सकते हैं, और अगर इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा कैसे, तो 39 × 42/13। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। 13 × 13 और ये हो जाएगा 3 टाइम। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6 और ये हो 4 × 3 = 12। तो 126 जो है वो संख्या है, 126 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 126 वो संख्या है जिसमें हमें 7/6 का गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से भाग कर दिया, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 39 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है रीट में। तो दूसरा जो सवाल हमने यहाँ पर लिया है उसकी हम बात कर लें, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि ये हमें पता चलेगा हाँ ये जो कंटेंट बन रहा है वो आपके लिए सच में यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 इसका सही उत्तर क्या है ये पूछा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस नीचे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में 1/5 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 और 5 का जो एलसीएम है, देखें इसको थोड़ा विस्तृत लंबा नहीं खींचेंगे, इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/3 प्लस इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और 5 का जब हम 4 से गुणा करते हैं तो 5 × 4 = 20 और 1 = 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सॉल्व होगा तो ये 21/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/3 प्लस ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, 21 रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझें कि इसको लंबा नहीं खींचना है इस क्वेश्चन को। तो कर देखो, जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, जो 5 नीचे था उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, और बाकी हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसका गुणा करके इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड स्टेप में हम वही करने वाले हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 2 + 1/,
इन दोनों का जब आपस में गुणा किया तो 3 और 3 दूनी 6 यानी 63 आ गया, और इसको फिर 5 से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, और जो 21 जो नीचे था उसको हम कहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आ गया। अब फिर आगे लास्ट स्टेप हम क्या सोल्व करेंगे, वही काम जो हम पहले से यहाँ से करते हुए आ रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 21 को जोड़ देंगे, और जो नीचे है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो जैसे हम 68 को हम ऊपर लिख देंगे तो देखें लास्ट स्टेप में 68 ऊपर आ गया, तो देखें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें 68 जो है वो बी ऑप्शन में है। तो देखते ही ये हो रहा है कि हाँ भाई बी ऑप्शन हमारा जो है सही है, लेकिन इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो जब 68 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16, हाँ सर बच्चे 1 12 और 13 136 प्लस 21, इसको जोड़ देते हैं तो 68, और ये हो जाएगा 7 5 1 यानी 68/157 जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से सोल्व करना है बिना घबराए। ठीक है, और बहुत जल्द आसानी से इसको सोल्व भी कर दिया अपन ने। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचें, एलसीएम लेके और इसको सोल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई और इसको इसमें जोड़ देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई और इसमें जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। देखिए पिछले जो भी जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें लगभग मैंने कोशिश की है कि सभी में डिफरेंट क्वेश्चन रहे, यानी कि अलग अलग टॉपिक से, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अगर कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है तो उसका कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है उसको लिए हैं हमने, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हों, मतलब कि उसका जो टाइप है वो रिपीट हो सकता है, लेकिन उसका जो हो सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इस वजह से। ठीक है, तो हमने कोशिश यही की है कि अलग अलग जो टॉपिक हैं उनसे अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने लिया है। अब हम इसमें बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए, 20% अवैध घोषित किया यानी, और चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार जाता है या हार गया तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, तो चुनाव में जो कुल मत यानी कि अवैध सहित जो मत गिरे वो कितने थे वो पूछा है। तो देखिए एक चुनाव में कुल मत, माना कि जो कुल मत है, देखें हम सबसे पहले कुल मत है या फिर कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो अगर हम कुछ मानते हैं तो हम यदि 100 मानेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मत हमने मान लिए कि 100 है। अब 100 है तो अवैध 20% अवैध घोषित हो गए, तो जो वैध हैं यानी वैलिड हैं, जो वैलिड वोट हैं वो कितने हो जाएंगे, 100 - 20 हो जाएंगे, मतलब कि 80% जो है वो क्या हो जाएंगे, सही यानी कि वैध मत हैं। अब इस वैध मतों का वैलिड जो वोट है उसका जो 70% है वो जीतने वाले को मिले हैं, मतलब इस 80% वोट का 70% जो है वो किसको मिला है, जो जीता है उसको। मतलब क्या है, कितना परसेंट मिला होगा, 56%, यानी कि जो जीता है उसको 56 मिले। ठीक है, और जो हार गया ऑब्वियस बात है 70 जीते वैध मतों का 70 इसको मिला है तो उसको कितना मिला होगा, 80 का 30/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 24%। तो देखें हारने वाले को 24 और जीतने वाले को 56 मिले। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जीता है वो उससे 2880 वोटों से जीता है, यानी कि वो 2880 वोटों से हारा है। हारने वाला जो व्यक्ति है वो 2880 वोटों से हारा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2880 है। मतलब क्या हो जाएगा कि 56 में से हम 24 को घटा देते हैं, तो 56 में से जब 24 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32%। मतलब इन दोनों का जो वोटों का डिफरेंस है वो कितना है, 32% है। मतलब कि 32 किसके बराबर हो जाएगा, 2880 वोट के बराबर हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि 32% किसके बराबर है, 2880। अब यहाँ पर पूछा है कि कुल चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो कुल अपन ने कितने माने हैं, 100 माना है। जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमें दिया हुआ है, जैसे हम ये परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं, ये भी अपने को परसेंटेज में दे रखा है। 32 और 100 सेम होंगे, 100 परसेंटेज में है और 32 भी परसेंटेज में, इसलिए इसके नीचे हमने इसको लिखा। और मल्टीप्लाई में हम किसको लिखेंगे, 2880
वोटों को लिखेंगे। ठीक है, यदि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हम वोट लिख रहे होते उसका परसेंटेज हमें फाइंड करना होता, तो यहाँ पर हम 2880 को नीचे लिखते और जो हमें दूसरी चीज़ जो ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, वो हम ऊपर, यहाँ वोट, अगर 2 वोटों की बात हो रही है तो ऊपर नीचे भी वोट होते। अब यहाँ परसेंटेज दे रखा है दोनों में, तो 100% और 32%, इसलिए हम 100 अपॉन में 32 लिखेंगे। तो यहाँ पे गलती नहीं करें कि इसको यहाँ लिख दे और इसको यहाँ लिख दे, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं तो ये कट जाएगा 8 चौक 32 और ये 720 बार, और ये 8 के पहाड़े से 8 माने 72, 90 बार, मतलब 90 का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 9000 वोट। तो 9000 वोट हैं वो कुल इस चुनाव में पड़े थे, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जाए, अगर एग्जामिनर चाहे कि हाँ हम इसको थोड़ा सा टफ देने की बात करें, तो ये जो चुनाव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, तो इस वजह से इनको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी टाइप है उस टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और जैसे एक टाइप तो मैंने भी करवा दिया है तो इसको भी देख लें। ठीक है, हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखें चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या लिया है। तो चौथा क्वेश्चन जो हमने लिया है, एक पाई चार्ट लिया है। तो एक जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट जो है 2017 में 2 क्वेश्चन इस पर आए थे, तो हम पाई चार्ट की बात हम कर रहे हैं। तो पाई चार्ट का एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा मिला था जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पर। देखें तो इस क्वेश्चन में देखें, पहले जो बात की थी हमने उसमें पाई चार्ट में क्या था, डिग्री दे रखी थी। अब इसमें देखें यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है। मतलब एक मकान है तो उसका जो खर्च है पूरे महीने का, उस खर्च को कुछ इस तरह से लिखा है, बताया है इसने। 45% भोजन पे करते हैं, 14% किराया, 11% कपड़ों पे, 9% ईंधन पे, 15% शिक्षा पे और 6% अन्य किसी मदों पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन से 3 व्यय, यानी जो 3 खर्च हैं वो मिलकर 108 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाते हैं। 108 डिग्री कोण के बराबर वो 3 खर्च कौन से हैं, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें परसेंटेज की बात करी है तो 108 डिग्री जो दे रखा है वो कोण दे रखा है। तो कोण हम बात करते हैं केंद्रीय कोण, मतलब कि जो पूरा कोण है उसका कुल मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो खर्च है वो मैं परसेंटेज में दे रखा है। मैंने ये भी बताया था कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको साइड में, इस पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में जो फाइंड करना होता है उसको हम इधर लिखते हैं, उसका जो टोटल दे रखा होता है। यदि हमें ये आंकड़े दे रखे, जैसे तो परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख रहे हैं तो 360 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 9 36, 1 बार 9 दूनी 18, 12 4 तिया 12, तो ये हमारा आ जाएगा 30%। तो ये जो 108 डिग्री का जो केंद्रीय कोण जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर देखें कि 3 जो खर्च हैं उसका जो सम है वो हमारा क्या आना चाहिए, 30% होना चाहिए। जैसे ऑप्शन पे जाते हैं अब हम, तो ईंधन, कपड़े और अन्य की बात करें तो ईंधन 9% है, प्लस कपड़े की बात करें तो 11% है, और जो अन्य है वो 6% है। इसको जब जोड़ते हैं तो 11 9 20 और 6 26% ही होता है। 30% हमें चाहिए होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएँ तो ईंधन, शिक्षा और अन्य, ईंधन कितना है 9%, शिक्षा कितनी है 15%, और अन्य की बात करें वो कितना है 6%। इन सभी को जोड़ देते हैं तो 6 और 9 15, और 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ईंधन, शिक्षा और अन्य जो ये जो खर्च है वो मिलकर केंद्रीय कोण 108 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सरल है, झट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो अभी हम जो सोल्व करने वाले हैं उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो देखिए, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या, ये बहुत कोई कॉमन क्वेश्चन है, ये आता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें 10 पुरुष,
तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10 दे रखी है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मतलब n क्या है, वो पुरुष है, 10 पुरुष हैं। 10 में से अगर मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा उस पार्टी में तो मैं कितने जनों से मिलाऊंगा, 9 जनों से, इसलिए 10 मतलब n माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए 10 इंटू n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1/2। तो 10 इंटू 10 में से 1 को घटाया तो 9/2, तो ये हो जाएगा 90। 90/2 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45। मतलब वो हाथ मिलाने की जो कुल संख्या है वो कितनी बार हाथ मिलाएगा, 45 बार हाथ मिलाएगा। ठीक है भैया, 45 तरीक़ों से हाथ मिलाएंगे। वो जो 10 आदमी हैं वो 45 तरीक़ों से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।